कि अगर स्कूल खोलने का मौका मिले तो इट्स नॉट अबाउट मास्क, इट्स नॉट अबाउट सैनिटाइजेशन ओनली, इट्स नॉट अबाउट कोविड प्रोटोकॉल ओनली। एज ए प्रिंसिपल आप क्या ऐड करने का सोच रहे हो अपने स्कूल में, और आप हमसे क्या ऐड कराना चाहते हो? अपने टीचर से ये चाहूंगा बच्चों को पिछले साल की जो कमी है टीचर्स और हम मिलकर उस कमी को भी दूर करें। बच्चे 1.5 सालों में पढ़ना भूल गए हैं। एक अपनी बात कहना चाहता हूँ, पढ़ाई बाद में करेंगे, चाहे चुनौती के बेस पर, चाहे हैप्पीनेस के बेस पर, चाहे राजा महाराजा पुरुषों के उदाहरण दे करके उनका जो डर है, जो खूफ है, वो दूर कर। तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने लंबे अरसे के बाद लाइव इंटरेक्शन करके, नहीं तो सब जूम और व्हाट्सएप इस पर ज़िंदगी सिमट गई है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि हम कुछ अपनी बात कह के चले जाएं और फिर कुछ और लोग आएंगे, उनके साथ आप इंटरेक्ट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगले 3 दिन में चुने गए हैं। एज ए प्रिंसिपल आप लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं कि अगर स्कूल खोलने का मौका मिले तो इट्स नॉट अबाउट मास्क, इट्स नॉट अबाउट सैनिटाइजेशन ओनली, इट्स नॉट अबाउट कोविड प्रोटोकॉल ओनली। आपके बच्चे की पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है, या जो जिस दौर से वो गुजर के 1-1.5 साल आपके पास आने वाला है अब, वैसे में आपकी कुछ अपनी तैयारी होगी। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा आप लोग अगर शेयर करें कि एज ए प्रिंसिपल आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पास जब बच्चा आएगा 10 दिन 15 दिन में, तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एंड अपार्ट फ्रॉम कोविड प्रोटोकॉल आप क्या ऐड करने का सोच रहे हो अपने स्कूल में, और आप हमसे क्या ऐड कराना चाहते हो फॉर दिस पर्पस? उनके साथ बातें करनी है, कोई पढ़ाई नहीं करानी मुझे 1 हफ्ते उनके साथ, क्योंकि उनके साथ पहले इंटरेक्शन करूँ कि क्या वो चाहते हैं, इतने दिनों उन्होंने क्या किया और क्या वो चीजें भूल चुके हैं, उनको दोबारा से उनके साथ उनका विचारों को जानकर फिर दोबारा से उनके साथ बैठ के फिर पढ़ाई शुरू करवाऊंगा 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि 1 हफ्ते लगातार उनके साथ जानना है मुझे। थैंक यू। बच्चे 1.5 सालों में पढ़ना भूल गए हैं, किताब देखना भी मेरे अनुसार बहुत से बच्चे 20-25% बच्चे ऐसे हैं जो बस अपने एक कमरे में 5-10 परिवार कर, बहुत से ऐसे मेरे एरिया में तो हैं। तो विद्यालय में आकर के उनका एक स्वच्छंद वातावरण मिलेगा, उन्हें इंटरेक्शन होगा, उनके अंदर एक भावना जागृत होगी। हमें उनको मोटिवेट करना है कि हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और उसके साथ साथ है उनको एजुकेशन के बारे में कि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, जो रोकना नहीं है बल्कि उनको सिखाने की प्रक्रिया करनी है। किन क्लासेस में या किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ रिटर्न होने में ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे? क्योंकि शायद सीनियर बच्चों से तो हम फिर भी टच में रहे हैं, क्या मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल वगैरह, तो क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोगों से बहुत ज़्यादा संपर्क में पेरेंट्स के बच्चों के आप लोग रहे हैं, तो थोड़ा आपको क्या लगता है कि अलग अलग एज ग्रुप्स में किस में ज़्यादा चैलेंज आएंगे, क्या चैलेंज आपको लगता है कि वो भी थोड़ा शेयर करिए, वो हमारे लिए भी यूज़फुल रहेगा आगे के प्लान्स बनाने में। हाँ प्लीज़। मुझे लगता है कि कोविड का पीरियड जो बहुत ही चैलेंजिंग था, उसमें क्योंकि हम सबका मूवमेंट एक कन्फाइंड हो गया था, तो जो बच्चों ने सबसे ज्यादा चीज मिस की है वो ये है कि उनके अपने फ्रेंड्स, पीयर्स, मतलब उनके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाया। तो ये इससे कई इश्यूज भी जैसा हमने देखा है, सुना है कि आते हैं। तो स्कूल में कुछ ऐसा किया जाए कि पीयर लर्निंग, जैसे आप बहुत अच्छा प्रोग्राम है हैप्पीनेस और इस तरह का, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज की पीयर लर्निंग और ज्यादा हो, और इनिशियल पीरियड में हम बच्चों को उसी तरीके से टैकल करें और कुछ हम भी उनके साथ समय बिताएं, और जो उन्होंने अपने क्लास फेलोज को मिस किया है वो चीज को हम कुछ ना कुछ फिल अप कर पाए उस वैक्यूम को आने वाले समय। तो इस तरह का कुछ किया जाए। ठीक है, ये तो एकदम आपकी वैलिड पॉइंट है। पिछले साल 19 मार्च को 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद में पढ़ाई हो नहीं पाई है, ऑनलाइन ही चली है। तो मैं ये चाहूंगा कि बच्चों का एक साल, जैसे 12th में बच्चे हैं, तो हम जब अपने टीचर से 12th को पढ़वाएंगे तो प्रीवियस नॉलेज के लिए 11th की भी तैयारी, 11th को भी दिखवाएंगे कि 11th को जाने, तो क्योंकि ये एक तरह से जुड़ा हुआ है, 11th और 12th जुड़े हुए हैं, इसी तरह से 9th और 10th जुड़े हुए हैं। अपने टीचर से ये चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा
के बच्चों को पिछले साल की जो कमी है उसको भी हम मिलकर, टीचर्स और हम मिलकर उस कमी को भी दूर करें और इस साल ब्रिजिंग द गैप, जो गैप क्रिएट हुआ है उसको जी ब्रिज उसको करने हम मतलब टाइम में जैसे भी है, जैसे हम एक पीरियड 2 पीरियड है हमारे, तो थोड़ा सा हम 11th को भी थोड़ा सा दोहराएं, तो मेरे ख्याल से क्योंकि बच्चे ऑनलाइन बहुत कुछ कर नहीं पाए। मैडम आपके पास जिस एरिया में मेरा स्कूल है मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी में, वहाँ पर रश इतना आता है कि कभी कभी संभालना मुश्किल हो जाता है। If the vaccination centers are shifted to dispensaries or hospitals or any other community centers, तो टीचर्स खाली हो जाएंगे और SOP ठीक से देखते हैं उसको। देखो हालांकि मैं अदर साइड ऑफ द सिस्टम पे बैठ के हमेशा इसकी बात करता हूँ कि हमें स्कूल की तरफ ऐसे ध्यान देना है, बट हमें वो भी हमारा ही काम है और बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। टफ टाइम है, टफ में से ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब स्कूल ओपनिंग की बात हो रही थी परसों तरसों, तब भी मैंने कहा कि वी कांट जस्ट कीप आवर स्कूल शट फॉर एवर। हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि इतना नुकसान ना हो जाए सोसाइटी का कि फिर हम पिछड़ जाएं और आगे उठ ही ना पाएँ। रिस्क है, पर रिस्क के बीच से बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यहाँ भी मैं कहूँगा कि ऐसा भी नहीं हो जाए कि हम स्कूल ओपनिंग या अपने स्कूल के ब्रिंग बैक टू द स्कूल टू द मेन स्ट्रीम के चक्कर में वो सारी प्रोसेसेस को डिरेल कर दें। अभी 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन है, तो इसमें कैसे हम अपनी मैन पावर को फ्री करें उस पर ज़्यादा जोर मेरा रहेगा। हम सिविल डिफेंस वगैरह बढ़ा सकते हैं इसमें, वो एक हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू। मैं नून नगर से अंसार अहमद। सर, एक छोटी सी समस्या हमारे यहाँ ये आ रही है, 1st to 8th क्लास तक तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th में और 11th में बच्चों ने टीसी लाना बंद कर दिया है। वो सिर्फ मार्कशीट के बेस पे आ रहे हैं कि हम टीसी नहीं लाएंगे, इनका एडमिशन ले लीजिए। MLA साहब ने, अमानुल्ला जी ने भी हमारी मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने आदेश कर दिए हैं। तो सर इस डायरेक्शन, इसमें कोई क्लियर का डायरेक्शन नहीं है कि उनका एडमिशन किस बिहाफ पे दिया जाए। नहीं सर, इसमें हमारा क्लियर कट डायरेक्शन है डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट को, जोन को, कि एडमिशन तो हम मना नहीं करेंगे किसी। सर प्रोविजनल दे दिया हमने, लेकिन वो टीसी नहीं दे रहे। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। तो पहली बात तो ये है कि शिक्षा का जो हक है वो सभी का हक है। कोई भी स्कूल ये नहीं बोल सकता कि साहब हमें कागज़ का टुकड़ा नहीं देंगे तो बच्चों को शिक्षा बंद करेंगे। हमने सर्कुलर में क्लियरली लिखा हुआ है कि डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट विल इंश्योर फ्रॉम दैट स्कूल कि उनको टीसी मिले। देखिए, इसमें थोड़ा सा सिस्टम को समझ लीजिए कि बच्चे को आपने एडमिशन दे दिया बेस्ड ऑन हिज हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। आपको समझ में आ गया भी बच्चे के पास मार्कशीट है, उसका और भी रिपोर्ट जो भी है उसको आपको तस्दीक हो गई कि हाँ भाई बच्चा पढ़ तो रहा था। टीसी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं हाथ में आ रहा है। आप एडमिशन दे दीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए डीडी ऑफिस को कि साहब हमारे यहाँ ऐसे 15 बच्चे हैं जिनके फला फला स्कूल से टीसी लंबित हैं। डीडी साहब जो है ऑर्डर करेंगे उस स्कूल को कि भाई आपके यहाँ से इस बच्चे को यहाँ शिफ्ट कर दिया है, इसका सारा डेटा वहाँ शिफ्ट कर दो। दैट इज़ फॉर्मल टीसी। ठीक है, टीसी कुल मिला के क्या है, अगर आज के संदर्भ में देखें तो कुल मिला के वो हमारे डायरेक्टरेट के सिस्टम में वो बच्चा कहाँ खड़ा है उसका एक तस्दीक है, उसका एक एविडेंस है, उसका फॉर्मल एविडेंस है। वो फॉर्मल एविडेंस हम चेंज कर देंगे। दादागिरी हम नहीं चलने देंगे किसी की कि साहब देखो मतलब लोगों के साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है। हम ही अपने रिश्ते नातेदारों में, दोस्तों में देखेंगे तो मतलब आप में से हर एक के पास कहानियां हैं ये बताने के लिए कि मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ 2 डेथ हो गई, 3 डेथ हो गई, नौकरी छूट गई, ये हो गया, वो हो गया। उस सब में अगर हम साथ नहीं खड़े हुए लोगों के तो मुझे लगता है बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो उसका सिस्टम का तरीका हमने यही निकाला, साहब डीडी साहब लेके आएंगे आपकी टीसी। ठीक है, आप तो एडमिशन दे दीजिए, उससे बच्चे से पूछिए मत। जहाँ एक तरफ कोविड ने नुकसान पहुंचा, वहाँ बच्चों को फायदा भी। तो फायदा ये है कि बहुत सारे स्कूलों में 100% रिजल्ट हुआ। मेरे स्कूल का भी 12th का 100% रिजल्ट है। बहुत मैंने इसी स्कूल में डायरेक्टर सर से वादा किया था कि मैं 100% रिजल्ट दूंगा। आज मैं कह सकता हूँ मैंने वादा किया था, आज वो अल्लाह ने पूरा करा और मेरा 100% बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट। इसके लिए आपका आभारी हूँ, शुक्रिया सारे। तो मैं 1 मिनट की एक अपनी बात कहना चाहता हूँ। पढ़ाई बाद में करेंगे, चाहे चुनौती के बेस पर, चाहे हैप्पीनेस के बेस पर, चाहे राजा महाराजा पुरुषों के उदाहरण दे करके उनका जो डर है, जो खूफ है, वो दूर करें। उनको ऐसी एक्टिविटीज सिखाएंगे, ऐसी एक्टिविटीज बताएंगे, ऐसे उदाहरण बताएंगे कि जो
उन्हें प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा और उनका जो घर में एक लंबे टाइम तक रहने का जो सिलसिला है वो दूर होगा। स्कूल सारे हरे भरे, सारे पेड़ पौधे लगे हुए, बहुत अच्छे स्कूल हो रहे हैं। उस वातावरण में हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। जी, थैंक यू। मुझे अच्छा लग रहा है कि सबके पास, मैं शुरू में बोल रहा था, मैं एक बार थोड़ा सा चलने दो माइक, फिर रोकना मुश्किल होगा। ये तो अभी सब जो कुछ आप लोग कह रहे हैं अपने थॉट्स को इकट्ठा करके रैंडमाइज तरीके से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ओरिजिनल आइडियाज़ हैं आपके। मैंने देखा है हमने 2 करिकुलम इंट्रोड्यूस किए नए पिछले दौर में, हैप्पीनेस करिकुलम और एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम। उनको लेकर जहाँ जहाँ जिस प्रिंसिपल ने और टीचर्स की टीम ने उसको सीरियसली लागू किया, उनका ये मानना रहा और उन्होंने ये एविडेंस दिए अपने बच्चों के रूप में कि साहब जब बच्चों के माइंडसेट पे काम कर लेते हैं तो वो फिजिक्स भी अच्छी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी अच्छी पढ़ रहा है, लैंग्वेज भी अच्छी पढ़ रहा है। और जहाँ प्रिंसिपल ने उसको लिया यार ये क्या बला आ गई है, एक और पीरियड काटना पड़ेगा, उनकी स्थिति वही रही, उनके ऊपर वो बर्डन हो गया। इंटरनेशनली देखें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में 2 और 2 4 हम भी पढ़ाते हैं और दुनिया के सारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हम ऐसा नहीं है 2 और 2 सवा 4 पढ़ा देते हैं, 4 पढ़ा देते हैं। जब साइंस पढ़ाने जाते हैं तो एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम भी पढ़ाते हैं, दुनिया के सारे स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मिसिंग पार्ट हमारे स्कूलों में रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स के आपस का एम्बियंस, ग्रोथ का एम्बियंस, इस सब के अलावा, दैट वाज माइंडसेट। हमारे टीचर्स को स्पेस ही नहीं था कि हम माइंडसेट पे काम करें बच्चों के। फिजिक्स का इतना करिकुलम है एनसीईआरटी का, इसको पढ़ा दीजिए, इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, मैथ का ये है, हिस्ट्री का ये है, साइंस का ये है, लैंग्वेज का ये है। वो कॉपी पेस्ट वाला रहा कि भाई कंटेंट सेट कर रखा है। हमने माइंडसेट पे काम करना शुरू किया है बच्चों के। हम बच्चे को कहते रहते हैं फोकस करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। उसको कहते हैं मेडिटेशन करो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि फोकस करो। और ये आप लोगों ने देखा है। तो हैप्पीनेस करिकुलम देशभक्ति और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छे से लागू करें। एंटरप्रेन्योरशिप में एक और प्रोग्रेसिव चीज़ जो पिछले बार भी थी, सीड मनी था ना, पिछले बार सीड मनी, पर वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। पहले 1-1 हज़ार रुपये का हम लोगों ने सोचा था, इस बार 2-2 हज़ार रुपये का सीड मनी हम लोग देंगे बच्चों को। बट पिछली बार ये था कि भाई आपके यहाँ 40 बच्चे एक क्लास में, तो हम 40,000 रुपये दे देंगे आपको। मतलब ये था कि सब ले लो, खर्च करो, क्या करो, कैसे करो। इस बार थोड़ा उसका डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं कि जो बच्चे सोच सकते हैं, कुछ आइडियाज़ ला सकते हैं, वो अकेले या अपने ग्रुप में 2-2 हज़ार रुपये इंटू 5-10 जितने का भी ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप बना के लाएं और उस आइडिया को टीचर्स, प्रिंसिपल्स और थोड़ा सा एक्सपर्ट्स की टीम थोड़ा ग्रिल करे और उसके बाद उनको वो पैसा दिया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि वो बच्चे इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट कमाएं। जहाँ जहाँ स्कूलों में किया हमने, कुछ पायलट किए, बहुत शानदार रिजल्ट आए। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बच्चों को दिए तो 20-20 हज़ार रुपये बच्चे रिटर्न लेके आ रहे हैं कि जी देखो इतना फ़ायदा हो गया। तो बच्चों का जो बिजनेस माइंड है, जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंड है, वो हमें इग्नाइट करना है 9th, 10th, 11th, 12th में। और मैं एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम लॉन्च करते हुए भी कहा था कि अगर हमारे स्कूलों से केवल नौकरी ढूंढने वाले लोग निकलेंगे तो नौकरी देने वाले लोग कहाँ से निकलेंगे। नौकरी देने वाले भी हमें अपने स्कूलों से निकालने हैं।